तो दोस्तों वसुधा की कहानी में अब एक ऐसा राज सामने आने वाला है जिसके सामने आते ही चंद्रिका की पूरी दुनिया हिल सकती है। मुंडवा फैक्ट्री में अचानक आग लगी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि चंद्रिका के उस छुपे हुए अतीत की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है, जिसे वो सालों से चौहान परिवार से छुपाती आई है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जैसे ही देव मुंडवा जाने की बात करता है, चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ये बदलाव वसुधा की तेज नजरों से बिल्कुल भी नहीं बचता। अब वसुधा ने ठान लिया है कि वो मुंडवा के पीछे छिपे इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगी और आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाली खबर से होने वाली है। देव को पता चलता है कि उनकी मुंडवा वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और ये खबर सुनते ही घर में चिंता का माहौल बन जाता है। देव तुरंत फैसला करता है कि वो खुद मुंडवा जाएगा और वहां पहुंचकर पता लगाएगा कि आखिर फैक्ट्री में आग लगी कैसे और कितना नुकसान हुआ है। देव के लिए ये एक सामान्य जिम्मेदारी की बात है। आखिर फैक्ट्री उनके परिवार की है और ऐसे मुश्किल समय में उसका वहां जाना जरूरी है। लेकिन जैसे ही देव चंद्रिका के सामने कहता है कि वो मुंडवा जाने वाला है, चंद्रिका का रिएक्शन सभी को हैरान कर देता है। चंद्रिका अचानक घबरा जाती है, उसके चेहरे पर ऐसा डर दिखाई देता है जैसे मुंडवा का नाम सुनते ही उसके सामने अतीत की कोई बेहद दर्दनाक याद आ गई हो। वो देव को वहां जाने से रोकने की कोशिश करती है। देव शायद शुरुआत में उसकी इस घबराहट को फैक्ट्री में लगी आग की चिंता समझे, लेकिन पास खड़ी वसुधा तुरंत महसूस कर लेती है कि मामला इतना सीधा नहीं है। वसुधा चुपचाप चंद्रिका के चेहरे को देखती रहती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। अगर चंद्रिका सिर्फ देव की सुरक्षा को लेकर परेशान है तो मुंडवा का नाम सुनते ही वो इतनी ज्यादा क्यों डर गई? आखिर ऐसा क्या है उस गांव में जिसका जिक्र होते ही चंद्रिका अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई? और यहीं से वसुधा के मन में दबा पुराना शक एक बार फिर जग उठता है। उसे महसूस होने लगता है कि मुंडवा और चंद्रिका के बीच कोई ऐसा संबंध जरूर है जिसके बारे में चौहान परिवार को आज तक पूरी सच्चाई नहीं पता है। चंद्रिका भले ही अपने डर को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन वसुधा अब उसके हर हाव भाव को ध्यान से देख रही है। उसे समझ आ जाता है कि फैक्ट्री में लगी आग ने अनजाने में उस राज का दरवाजा खोल दिया है जिसे चंद्रिका हमेशा के लिए बंद रखना चाहती थी। अब वसुधा इस मामले को नजरअंदाज नहीं करने वाली है और वो फैसला करती है कि अगर चंद्रिका खुद उसे सच नहीं बताएगी तो वो किसी ऐसे इंसान से सवाल करेगी जो चंद्रिका के पुराने समय के बारे में जानता हो। और वसुधा की नजर जाकर रुकती है हनुमंत पर। इसके बाद वसुधा सीधे हनुमंत के पास पहुंचती है और बिना बात घुमाए वो सीधे पूछती है कि क्या चंद्रिका का मुंडवा से कोई पुराना संबंध है? वसुधा का ये सवाल सुनते ही हनुमंत हैरान रह जाता है। उसके चेहरे का बदला हुआ भाव वसुधा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि अगर मुंडवा का चंद्रिका से कोई संबंध नहीं होता तो हनुमंत इस सवाल पर इतना चौंकता क्यों? हनुमंत की खामोशी अब वसुधा के शक को कम करने के बजाय और ज्यादा मजबूत कर देती है और अब उसे लगने लगता है कि सिर्फ चंद्रिका ही नहीं बल्कि हनुमंत भी इस सारे राज में कुछ तो जानता है। हो सकता है कि हनुमंत ने इतने सालों से चंद्रिका का कोई राज सच में अपने सीने में दबा कर रखा हुआ हो, जिसके बाहर आते ही चौहान परिवार के कई रिश्तों की असलियत बदल जाए। और अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुंडवा में ऐसा क्या हुआ था? चंद्रिका उस जगह का नाम सुनकर इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? क्या उसके जीवन की कोई दर्दनाक घटना मुंडवा से जुड़ी हुई है या फिर वहां कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसके सामने आने से चंद्रिका का छिपाया हुआ सच पूरे परिवार के सामने आ सकता है? इतना ही नहीं, मुंडवा फैक्ट्री में लगी आग भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक हादसा है या फिर इस आग के पीछे किसी की सोची समझी साजिश है? संभव है कि कोई ऐसा शख्स चंद्रिका के अतीत को जानता है जो अब उस पुराने राज को सामने लाना चाहता है। फिलहाल इतना साफ जरूर दिखाई दे रहा है कि मुंडवा की इस घटना के बाद कहानी एक नए रहस्य की तरफ बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ चंद्रिका की परेशानी भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसे अब अंदाजा हो चुका है कि वसुधा ने उसकी घबराहट अब देख ली है और अगर वसुधा को किसी बात पर शक हो जाए तो वो सच तक पहुंचे बिना आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में चंद्रिका के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही होगी कि वो अपने अतीत को वसुधा से छुपाए कैसे। लेकिन इस बार शायद हालात चंद्रिका के हाथ से निकलने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ मुंडवा फैक्ट्री की आग
देव को उस जगह तक खींच रही है तो दूसरी तरफ वसुधा अपने सवालों के साथ हनुमंत तक पहुंच चुकी है। अगर देव मुंडवा पहुंचकर वहां किसी पुराने इंसान से मिलता है या उसे कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो सीधे चंद्रिका के अतीत से जुड़ी है तो कहानी में बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। और हनुमंत कब तक वसुधा के सवालों से बच पाएगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों हो सकता है कि वसुधा उनके चेहरे की घबराहट देखकर ही समझ गई है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है और इसके बाद वो खुद मुंडवा जाने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो चंद्रिका के लिए अपने राज को बचाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों वसुधा के आने वाले एपिसोड में वसुधा एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ती हुई उस सच्चाई के बेहद करीब पहुंच चुकी है जिसे इतने समय से उससे छुपाया जा रहा था। मुंडवा का नाम, चंद्रिका की घबराहट और हनुमंत की हैरानी और फैक्ट्री में अचानक लगी आग, ये सभी घटनाएं अब एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर है कि इसके पीछे कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वसुधा को सबसे पहले कौन सा सुराग मिलता है। क्या हनुमंत आखिरकार चंद्रिका के अतीत की सच्चाई बता देगा? क्या देव मुंडवा जाकर उस राज तक पहुंच पाएगा या फिर सच सामने आने से पहले ही चंद्रिका कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लेगी जिससे वसुधा को रोक पाए? और सबसे बड़ा सवाल, मुंडवा में आखिर ऐसा क्या है जिसका डर आज भी चंद्रिका का पीछा नहीं छोड़ रहा? तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।